Yes, so hello everyone. Today we are going to discuss the movement of water in xylem. So to discuss the movement of water in xylem, first of all we have to know that what is the ascent of sap. The main purpose of discussing ascent of sap is most important in movement of water in the xylem. So we are going to discuss the ascent of sap. Ascent of sap. अभी हमारे पास ये एसेंट ऑफ सेप होता क्या है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वर्ड एसेंट वर्ड इज little bit related to ascending and ascending means the things which are going upward so the ascent means upward and another word is sap. Now what does this word sap means? Like we have discussed the sap which is in vacuum too. The sap means the dissolved iron. The sap means to dissolve iron. अभी रखो बाद में पढ़ाती हूँ. Sap means dissolved iron. बाद में पढ़ेंगे ना. Dissolved ions. Right. Ascent means upward. Sap means dissolved ions. So if we can discuss this in detail, so this means basically the upward movement of water from the roots. Upward movement है किसकी water की अपवर्ड मूवमेंट किसकी वाटर की फ्रॉम रूट्स फ्रॉम रूट्स से फ्रॉम रूट्स टू द अप टू ट्रांसपायरिंग सरफेस. अब हमें पता है ट्रांसपायरिंग सरफेस कौन सा होता है. ट्रांसपायरिंग सरफेस बेसिकली लीव्स होते हैं. ट्रांसपायरिंग सरफेस कौन सा होता है. लीव्स होते हैं. सो दिस इज बेसिकली द अपवर्ड मूवमेंट किसकी वाटर की रूट से लेकर ट्रांसपेरिंग सरफेस लीव्स तक जाना. और ये कैसे होता है. ये अगेंस्ट होता है अगेंस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी. मतलब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है. So this is all. This is known as ascent of sap. I hope this is clear. Like इसी water की upward movement होती है. Upward movement of water root से लेकर ट्रांसपेरिंग सरफेस तक. ट्रांसपेरिंग सरफेस हमारे पास कौन सा होता है. लीव्स होते हैं. अगेंस्ट डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी. ठीक है. अब हम बात करते हैं. हमारे पास दो और चीजें हैं जिसके जरिए हम वो मोमेंट ऑफ वाटर जाइलम के अंदर इजीली डिस्कस कर सकते हैं. तो हमारे पास एक कोएशन और दूसरा है एडेशन. कोएशन और एडेशन. अभी कोएशन में क्या होती है. कोएशन बेसिकली अगर मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है ये दूसरा मॉलिक्यूल है. ये दो क्या है. ये दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं. ये क्या है. ये दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं. और जब भी इन दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ये होती है इन बीच में क्या होती है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो जो फोर्स लगती है सिमिलर मॉलिक्यूल्स के अंदर उस फोर्स को हम कहते हैं कोहेशन फोर्स. उस फोर्स को हम क्या कहते हैं. उस फोर्स को हम कहते हैं कोहेशन फोर्स. और अगर हम बात करें एडेशन फोर्स की तो क्या होता है. मेरे पास एक ये सेल है और एक ये सेल है. ये क्या है. हमारे पास दो डिफरेंट सेल्स हैं. डिफरेंट सेल्स. So the force which is produced ऐसी फोर्स जो कि दो डिफरेंट सेल्स के अंदर लगती है उस फोर्स को हम कहते हैं एडेशन. एडेशन फोर्स को क्या कहते हैं. एडेशन. ठीक है. अभी लेट्स डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. तो मैं इस डायग्राम को दोबारा से बना लेती हूँ. नहीं ऐसा ओके. ठीक है. अभी
चलो इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। तो पहले तो ये डायग्राम के अंदर हमारे पास ये स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं बेसिकली स्टेम, और ये होती है हमारे पास जाइलम। अभी ये देखो जाइलम के अंदर हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अभी इसके जरिए क्या होता है, अभी देखो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं। तो सिमिलर है मतलब इन दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्स लगती है, इन दो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन सी फोर्स लगती है, यहाँ पे लगती है हमारे पास बेसिकली कोएशन फोर्स। कोएशन फोर्स, ठीक है। ये दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो ये कोएशन फोर्स के जरिए ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब बात करें यहाँ पर एडेशन फोर्स कहाँ लगती है, तो आप ये देख सकते हो कि हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास जो जाइलम की वॉल है ना, इस द वॉल है ना जो जाइलम की, वहां पर हमारे पास क्या होता है, वहां पर हमारा सेल्यूलोज होता है, मतलब सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो जब ये सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स और ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स जब वो कंबाइन होते हैं तो एडेशन फोर्स प्रोड्यूस होती है। एडेशन फोर्स प्रोड्यूस होती है। एडेशन फोर्स कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारे पास सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं किसके साथ, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। अब देखो ये दोनों डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, सो दैट्स व्हाई the adhesion force is developed in between the cells, ठीक है। आई हैव टिल दैट इट इज क्लियर। अब हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास ये है, इसके जरिए हमारे पास ये क्या होता है, ये जो वाटर है हमारे पास ये आ जाता है हमारे पास मीजोफिल सेल्स के अंदर। ये है वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब क्या होता है, जब हमारे पास वीकेंड से सनलाइट पड़ती है या सन की रेडिएशंस कुछ पड़ती है ना, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास सन। अब सन की जब रेडिएशन होती है ना, तो हमने बहुत दफा ऑब्जर्व भी किया हुआ है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो सेल्स के अंदर नहीं टिकते, मतलब दे हैव टू लीव। वाटर मॉलिक्यूल्स की है ना रैंडम मूवमेंट होती है जिससे हमें पता है। तो जब इसको वी कैन से सनलाइट मिलती है, एनर्जी मिलती है ना, तो ये क्या करते हैं, ये सेल से बाहर चले जाते हैं। अब ये सेल से बाहर आ गए, अब ये क्या प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन, ठीक है। अभी ट्रांसपायरेशन को मैं अगर डिफाइन करूँ, ट्रांसपायरेशन क्या है, ट्रांसपायरेशन जैसे कि हमारे पास जो प्लांट है ना, वो एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। प्लांट लार्ज क्वांटिटी के अंदर वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अभी उसके अंदर जो 1 to 2 जो परसेंट है ना, वो बेसिकली वाटर यूज हो जाता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज हो जाता है और डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर यूज हो जाता है। अभी जो ट्रांसपैरेशन रेट है हम इसको दूसरे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो आई होप टिल दैट द एसेंट ऑफ सैप कोएशन एडिशन फोर्सेस आर क्लियर टू यू गाइस टू डिस्कस द ट्रांसपैरेशन प्रोसेस। टिल दैट बाय बाय।